मुहर्रम का आगाज़ और यहाँ पर लखनऊ में जो ताज़ियादार हैं वो यहाँ से ताज़िया ले जा रहे हैं और ये महीना जो पवित्र महीनों में से शुमार किया जाता है, इसमें बलिदान और इमाम हुसैन की प्यास को याद करते हैं। लोग अपने घरों में ताज़िया रखते हैं और इसका एक मकसद होता है कि सिंबॉलिक तौर पर इमाम हुसैन की कुर्बानी को दुनिया तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि मुहर्रम की शुरुआत है और लोग अपने अपने घरों से निकलकर ताज़िए के लिए आए हैं और अपने जो उनके इमाम बाड़े होते हैं उसमें ताज़िए को सजाते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि क्या जो दिलों की जो तमन्नाएं होती हैं वो क्या होती हैं और एक अज़ादार किस तरह से मुहर्रम को मनाता है। मुहर्रम हम लोग बहुत ही अक़ीदत के साथ मनाते हैं और इसमें जितना भी गरीब वर्ग हो या अमीर वर्ग हो, हर आदमी बहुत दिल खोल के मेहनत करता है और मुहर्रम मनाता है। नहीं, कोई अंतर नहीं है, बस ये एक शबी है रोज़े की। ताज़िए की एक अलग इमाम हुसैन की शबी होती है और ज़री जो है वो एक शहज़ादी की शबी बनती है रोज़े की, बस बाकी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही जैसी। कुछ दिनों के लिए होता है और अशरे के बाद से लोग नहीं ले जाते हैं। 9 की रात को रखते हैं और गैर मज़हब के भी लोग रखते हैं 9 की रात को, और अपने जो शिया खुसूसन है वो मतलब पहली तक के और दूसरी तक के ताज़िया घरों में पहुंचा देते हैं और उसके बाद 9 को दूसरी कौम के हमारे हिंदू बिरादर हैं, हमारे सुन्नी बिरादर हैं, वो लोग रखते हैं। मुहर्रम का पैगाम बस यही होना चाहिए कि हम लोगों को शांति और भाईचारा बनाना चाहिए और सबको एक मिलजुल के इस तरीक़े का एहतराम करना चाहिए और बहुत ही अदब और एहतराम से मुहर्रम को मनाना चाहिए। मुहर्रम जब इसकी शुरुआत होती है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और ताज़िए को लेने यहाँ पर आते हैं। तो जो लोग इसको बनाते हैं इनकी मेहनतें बड़ी दिनों से शुरू हो जाती हैं। ताज़िया क्योंकि एक गम की निशानी का ये महीना है, बलिदान का महीना है, सेक्रीफाइसेस का महीना है और क़ुरबानी का महीना है। इमाम हुसैन ने जिस तरह से क़ुरबानी दी है तो लोग उनकी क़ुरबानियों की याद करके मुहर्रम मनाते हैं और इसी का एक सबसे बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है कि जो ताज़िए को ले जाकर अपने घरों में रखते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि लोग जो ताज़िया बनाते हैं उनकी मेहनतें किस तरह से वो मेहनत करते हैं और कैसे वो इस ताज़ियों को बनाकर लोगों तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। जी, मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा, आप कहाँ यहीं पे रहते हैं? जी, हाँ, मैं कासबानी में रहता हूँ। ये जब आपकी शुरुआत होती है तो कब से ये शुरुआत करते हैं बनाने की? ये जो है शबरात के महीने से शुरू हो जाता है। जी हाँ, छोटे ताजिए बड़े ताजिए सब साथ ही में बनते हैं और इसमें बड़ी मेहनत भी लगती है और काफ़ी मतलब जो है बाहर के लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, तो कैसे जो लोग यहाँ पर अज़ादार लोग जो आते हैं जो मुहर्रम को मनाते हैं, तो इन ताजियों को कैसे छोटे या बड़े किस तरह से लोगों का डिमांड होती है और कैसे ले जाते हैं? कुछ ऐसा होता है, कुछ आदमी 1500 का भी लेता है, 2000 का भी लेता है और महंगे महंगे यहाँ ताजिए बिकते हैं यहाँ काफ़ी। और जो है मतलब यहाँ छोटे ताजिए ये आप जो यहाँ पे जो आप बनाते हैं, आपका पूरा ख़ानदान, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? इसमें यहाँ पूरा काजमैन जो यहाँ लोग अंदूरन काजमैन में रहते हैं सभी बनाते हैं ताजिए। और एक ज़माने से परदादा है, हमारे दादा है, नाना है, ये सब बनाते था। पैगाम आपकी तरफ से सरकार के लिए या उन लोगों के लिए कि जो आप इस तरह की कशीदाकारी ये इस तरह से ताज़िए को बनाते हैं, क्योंकि आपका खुद की दिल की गहराइयाँ भी आपके इमाम हुसैन के साथ जुड़ी रही। जी हाँ, बिल्कुल। इमाम हुसैन के अलावा और मतलब और भी चीज़ें यहाँ ये है, अभी अगर इमाम हुसैन को नहीं चाहे तो हम लोग के लिए ज़िंदगी बेकार है। जी बिल्कुल, यही आज़ादारी हम लोगों का अक़ीदा है और यही मातम मजलिस का अक़ीदा हम लोगों का है। बस जो भी पैसा मातम मजलिस पे बता सब अलग लगा देते इसी में सब हम लोग। अच्छा, एक सवाल बहुत अहम है, आपकी अपनी फैमिली में मेंबर को पढ़ाई के लिए यानी ख़ासतौर से इन बच्चों की एजुकेशन को कितना आप फ़रोग़ देते हैं, कितना बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं भी हैं, पोती पोता हमारे हैं, वही पढ़ते हैं सब और हम तो ज़री का काम करते हैं, हमारा काम यही है। जी, तो आपने देखा कि इस तरह से जो कारीगर लोग हैं जो ताज़िए को बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ये अक़ीदत का मरकज़ है। और यहाँ पर काज़मैन के लोग जो बड़ी खुशदिली के साथ शाबान के महीने यानी आज से 2 महीने कबल इसका एहतमाम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं और आज की इस तारीख़ में, क्योंकि कल से मुहर्रम का आगाज़ है, आज लोग ज़्यादातर निकल कर अपने अपने इमामबाड़ों में ताज़िए को रखेंगे। और ये मुहर्रम ये पैगामी है। आप जानते हैं कि ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे के एक दूसरे की मोहब्बत और इंसानियत को बचाया है और ये आज उसी के लिए हम लोग मुहर्रम मनाने के लिए खड़े हैं। इमाम हुसैन का जो गम है ये एक समझ लिए पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। को ये शबी है जो हम रोज़े की शबी है और जिसको हम ले जाते हैं और बाद में इसको रोज़े आशूर
जो हम शुभ उसको उठाते हैं और बाकायदा इसको जाके करबला में दफनाते हैं और वैसे ही ले जाते हैं कि जैसे एक हमारे लिए समझ लिए कोई जवान मर गया हो, शहीद हुआ हो, इस तरह से लेके जाते हैं। यहाँ पर हम इस वक्त रोज़ा काज़मैन में मौजूद हैं और यहाँ से लोग ताज़िया अपने घरों को ले जा रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मुहर्रम बलिदान का महीना है और इस वक्त जो लोग हैं वो इमाम हुसैन की मजलूमियत, उनकी प्यास को याद करते हैं। तो हमारी ये पूरी कवर स्टोरी आज इसी पे मुनहसर है, इसी पे डिपेंड है। लोग किस तरह से आते हैं, अपनी अकीदत को लोगों तक इजहार करते हैं, इस पर हम बात करें। हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं जो शिया डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनके तासुरात, उनके जहन और उनके जो दिल की कैफियत है उसको हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत आपका खैर मकदम है। पहला सवाल मेरा ये है कि आप यहाँ पर आए हैं ताज़िए को लेने, तो क्या एक जुस्तजू होती है इंसान की जब मुहर्रम शुरू होता है, तो वो कैसी कैफियत होती है उसको बयान करें। उस कैफियत का तो अंदाज़ा लफ्ज़ों में नहीं ढाला जा सकता कि क्या कैफियत होती है। इधर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, उधर इमाम हुसैन और करबला हमारी दिमाग में छा जाता है। वो मासूमियत, वो मजलूमियत कि जिसके सहारे से एक इंसानियत को उन्होंने मेराज तक पहुंचाया है, हम उनकी याद करें और अपनी इंसानियत को जिन्होंने उन्होंने बचाया, मजलूमियत के होते हुए उन्होंने हक़ और बातिल के बीच एक रास्ता दिखा दिया। और ताउम्र और ज़िंदगी जब तक कि क़यामत है आएगी, जब तक हम मालूम हो जाएगा कि हमेशा हमें कभी भी जुल्म का साथ नहीं देना, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाना, चाहे हम अकेले हों चाहे तनहा हों, मगर हमेशा हमें हक़ का साथ देना है। और हम इसी यादगार में इमाम हुसैन के ताज़िए को अपने घर ले जाते हैं ताकि हमारे बच्चे और समझें कि ये हम किसकी शबीह है। अगर हम करबला नहीं जा सकते तो इमाम हुसैन के ताज़िए को अपने घर में रखें, जिससे हमारा अक़ीदा है कि हमारा ताज़िया रखने से हमारे मासूमीन हमारे घर में आते हैं, हम मजलिस करते हैं, मातम करते हैं और उनकी याद मनाते हैं। तो आज से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस पैगाम को अगर आम करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।